हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाले हैं कि भारतीय गणना के अनुसार एक के बाद कितना शून्य रहेगा, तो उस अंक को किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आप लोग के बीच चर्चा करने वाले हैं। और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक के बाद अगर एक जीरो रहेगा तो 10 हो जाता है, 2 जीरो रहता है तो आपका 100 हो जाता है, 3 जीरो रहता है आपका तो 1000 हो जाता है। इस तरह से हम लोग लाख तक आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अगर 1 लाख होगा तो एक के बाद आपका 5 जीरो होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जैसे जैसे जीरो की मात्रा आपका ज़्यादा होते जाएगा, एक के बाद ज़्यादा जीरो की संख्या बढ़ते जाएगा, तो उसके अनुसार हमको सारे चीज़ का जानकारी रखना आवश्यक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 1 लाख में हो गया एक के बाद 5 जीरो। अगर 6 जीरो की बात करेंगे एक के बाद, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 लाख हो जाएगा। अगर एक के बाद 7 जीरो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका करोड़ हो जाएगा दोस्तों। और अगर एक के बाद अगर हम लोग इसी टाइप से अगर 10 करोड़ के बात करेंगे तो एक के बाद क्या हो जाएगा? आपका 8 जीरो हो जाएगा। अगर अरब की बात करेंगे तो एक के बाद कितना हो जाएगा? आपका एक के बाद आपका 9 जीरो हो जाएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब है ये जो जीरो की संख्या एक एक करके जो बढ़ते जा रहा है, इसी टाइप से हम लोग का अलग उसका संख्या का नाम दिया गया है, नाम दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बाद कि एक के बाद अगर हम लोग का 9 जीरो अगर अरब हो गया तो एक के बाद अगर 10 जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 10 अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका 10 अरब हो जाएगा। अगर एक के बाद 11 जीरो हो जाएगा दोस्तों ये वाला, तो क्या हो जाएगा? आपका खरब हो जाएगा। और एक के बाद अगर आपका 12 जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका 10 खरब हो जाएगा। इसी अनुसार दोस्तों नील में कितना जीरो हो जाएगा? तो कहेंगे एक के बाद अगर 13 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका नील हो जाएगा। और अगर एक के बाद अगर 14 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 10 नील हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी टाइप से हम लोग और कुछ फेंकते हैं। यहाँ तक नील तक तो आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दशनील क्या हो जाएगा। तो दशनील में हो जाएगा एक के बाद आपका 14 जीरो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? और दोस्तों ये आपका 10 नील हो जाएगा। ये वाला आइकॉन लेते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक के बाद अगर 15 जीरो हो जाएगा, यानी 10 टू दी पावर अगर 15 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदम कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक के बाद अगर आपका 16 जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका महापदम हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग देखेंगे शंख में क्या हो जाएगा। तो शंख में हो जाता है दोस्तों एक के बाद अगर आपका 17 जीरो, एक के बाद अगर आपका कितना जीरो? अगर 17 जीरो हो जाएगा तो आपका क्या कहलाएगा? वो शंख कहलाएगा। ठीक है, सिमिलरली एक के बाद अगर 18 जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका महाशंख हो जाएगा। इसी अनुसार हम लोग आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है? आपका है मध्या। मध्या के लिए आपका हो जाएगा एक के बाद अगर आपका 21 जीरो शंख हो गया, आपका महाशंख हो गया। अंत्या है, अंत्या में क्या हो जाएगा दोस्तों? एक के बाद अगर 19 जीरो यानी 10 टू दी पावर अगर 19 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका अंत्या हो जाएगा। और एक के बाद अगर 20 जीरो लग जाएगा यानी 10 टू दी पावर अगर 20 हो जाएगा तो क्या होगा? महा अंत्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता आपका मध्या। मध्या के लिए आपका एक के बाद 21 जीरो होना चाहिए दोस्तों, यानी 10 टू दी पावर अगर 21 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका मध्या हो जाएगा। उसकी इसी तरह से अगर महामध्या हो जाएगा तो 10 टू दी पावर 22 होना चाहिए, यानी एक के बाद 22 जीरो लगना चाहिए, तभी आपका महामध्या हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका पारद आता है। उसके बाद आता है महापारद। तो पारद के लिए दोस्तों तो होता है आपका एक के बाद अगर 23 जीरो हो जाएगा यानी 10 टू दी पावर 23 हो जाएगा तो हो जाएगा पारद हो जाएगा। और अगर एक के बाद अगर 24 जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा
आपका महाभारत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आता है आपका घून। तो घून में कितना हो जाएगा दोस्तों, तो घून में हो जाएगा आपका एक के बाद अगर 25 जीरो हो जाएगा, एक मिनट, एक के बाद अगर हम लोग 25 जीरो ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका घून हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 10⁻25 लिख सकते हैं। अगर 10⁻26 लिखेंगे उसका मतलब हो गया एक के बाद 26 जीरो हो जाएगा। एक के बाद अगर 26 जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, महागुण हो जाएगा। सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग देखेंगे ओसोहिनी। ओसोहिनी में दोस्तों हो जाता है एक के बाद 27 जीरो हो जाता है, यानी आप कह सकते हैं 10⁻27 अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ओसोहिनी हो जाएगा। और अगर 10⁻28 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका महाओसोहिनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग भारतीय गणना के अनुसार ये सारे चीज़ को याद रखने की ज़रूरत है, ये सारे चीज़ को हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि एक के बाद कितना जीरो लगेगा तो उसको हम लोग उसको क्या कहेंगे। हम लोग करोड़, 10 करोड़, अरब ये सारे चीज़ तक आराम आसानी से रख पाते हैं, लेकिन आशा करता हूँ ये सारे चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। एक के बाद 28 जीरो तक मैंने आप लोग को समझाए दिखाए कि एक के बाद 28 जीरो रहने पर उसको किस नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगता होगा तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाएंगे, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्त, इस इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।